कसाई का काम करता था और दिन रात में संतों का सत्संग करता था। एक दिन संतों के सत्संग में उसे ज्ञान हुआ कि तीर्थ याटन करना चाहिए, तीर्थ पर जाना चाहिए। तीर्थ मनुष्य का कल्याण करते हैं, कल मैंने कथा में भी कहा था। लेकिन कथा महातीर्थ होता है। कुंभ में स्नान करने तो आप लोग जाते होंगे, 12 वर्ष में एक कुंभ पड़ता है। लेकिन भागवत जी में लिखा है कि 4 महाकुंभ होते हैं, हरिद्वार का, नासिक का, इलाहाबाद का, उज्जैन का 4 महाकुंभ होते हैं और 12 साल में एक महाकुंभ पड़ता है। और मैं आपसे कहूं कि एक दिन में ही 4 महाकुंभ आपको मिल जाएंगे तो भगवान की कथा सुनने को आओ, 4 महाकुंभ यही मिलेंगे आपको, 7 महानगरियां यही मिलेंगी आपको। जितने तीर्थ है दुनिया के, तीर्थ करने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ आपको यही मिलेंगे। इस भूमि की वंदना करो, जिस भूमि पर बैठकर के कथा सुन रहे हो, इस भूमि की वंदना जरूर किया करो। कथा पांडाल में जब आओ तो इस भूमि को प्रणाम किया करो, ठाकुर जी को सर रख के, और जब जाया करो तो इस भूमि की वंदना करके जाया करो, क्योंकि इस भूमि में अभी तीर्थों का वास है। जहां भगवान की कथा होती है वहां तीर्थ अपना कल्याण करने को आते। कल कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसी भूमि की वंदना। धन्य सो भूमि बहे जहां गंगा, और धन्य सो घड़ी होए सत्संगा। धन्य वो भूमि है जहां भगवान की कथा होती है, ज्ञान गंगा बहती है, और धन्य वो घड़ी, वो जीवन का क्षण है जिस क्षण में हमें भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। सदन कसाई चल पड़े कहां? तीर्थ याटन के लिए। देखने में बड़ा सुंदर था सदन कसाई। पैदल ही यात्राएं होती थी पहले, अब आज जैसे मोटर कार तो होते नहीं थे, ना हवाई जहाज थे, ना विमान थे। जहां रात हो जाती थी नगर में रुक जाते थे लोग, मुसाफिर भोजन दे देता था, कोई कर लेते थे। जगह जगह होटल तो थे नहीं, रुकने की व्यवस्थाएं थी नहीं, खाने पीने का इंतजाम आदमी कर देते थे। इतना अच्छा आदमी था पहले। कोई यदि हमारे गांव में मुसाफिर आए, उसके भोजन की, पानी की व्यवस्था हम लोग करते थे। सदन कसाई को एक गांव में रात हो गई और एक घर के सामने वो बैठा हुआ था। वहां पर एक माता बहन बैठी हुई थी। उसने उस सदन कसाई को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? सदन कसाई ने अपना परिचय दिया कि माई राम, मैं जो है तीर्थ याटन के लिए निकला हूं, परदेसी पथिक हूं, और थोड़ा सा भोजन और रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल जाए तो वहां ठहर जाऊंगा। उस भैया ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको भोजन भी मिलेगा और विश्राम भी मिलेगा, आप हमारे यहां रुक जाओ। रात्रि को भोजन दिया, सुंदर आसन लगा दी। सदन कसाई बड़ा खुश था। परमात्मा कितने बड़े दयालु हैं। देखो, कसाई का कर्म करते करते भी मुझे संतों का सत्संग दिया। लेटा लेटा सोच रहा था और कह रहा था, वाह परमात्मा, कर्म तो मेरे इस लायक नहीं थे, कसाई का काम करता था, लेकिन फिर भी तूने कितना अच्छा सत्संग दिया। संतों का रोज सत्संग करता था और संतों के सत्संग से ही तर रहा था। ये कम था क्या कि तीर्थ याटन की योजना बना दी तूने। धन्यवाद तेरा, फिर भी और धन्यवाद, धन्यवाद ना धन्यवाद। लेटा लेटा फिर विचार कर रहा था, वाह वाह, तेरी लीला की तो अजब अजब निराली है तेरी लीला। तीर्थ यात्रा पर निकला, रात्रि में अंधेरा हुआ, गांव में भोजन नहीं मिल रहा था और विश्राम नहीं मिल रहा था। भोजन की व्यवस्था भी करा दी और विश्राम भी करा दिया, इसके लिए और भी तेरा धन्यवाद। देखो जरा,
ऐसा सोच ही रहा था, प्रभु की लीला है। इतने में वो मैया आई और उस मैया ने उस संत को जगाया और बोला भाई उठ। बोले क्यों भाई, रात के 12-1 बजे आप यहाँ? बोले हाँ। हे सदन कसाई, मैं तो तेरे रूप को देख करके उस समय ही मोहित हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे रात्रि को विश्राम कराया, भोजन कराया, और अब जो मेरा अभिप्राय है तू उसे पूरा कर। सदन कसाई बोला ये प्रभु, ये तुम्हारी कौन सी लीला है? पहले तो सब अच्छा अच्छा दिखाते हो, इसके बाद में ये कहां फंसा देते हो? उसने कहा माई राम, आप विवाहित हैं, आपका पति है, और स्त्री का यही धर्म है कि अपने पत्नी की सेवा करे, अपनी पति की सेवा करे, यही धर्म है। तो कहा रोको, तो मैं थोड़ी देर बाद लौट के आती। तलवार उठाई, अपने पति की गर्दन को काटा और खून से भरी तलवार लेकर के आई। कहा तुम्हें जिस बात का डर था मैंने उस कहानी को खत्म कर दिया, अब निर्भीक हो तुम, तुम्हें भी डर नहीं, मुझे भी डर नहीं। तब तो और भगवान से प्रार्थना करने लगा और आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु ये तुम्हारी कौन सी लीला है? अभी अभी तो कितना खुशी कर रहे थे आप मुझे, अभी कहां फंसा दिया? उस महिला ने कहा देखो, ज्यादा संत बनने का ड्रामा मत करो, मैं अपने पति को मार सकती हूं तो तुम्हें फंसा सकती हूं। अभी चिल्लाऊंगी, एक आवाज लगाऊंगी, सब दौड़ के आएंगे, तुम्हें पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम अच्छी तरह सोच लो। सदन कसाई हंसने लगे और भगवान का शुक्रिया करने लगे। कहा पिटवाओगे भी, ये भी योजना बना के तैयार कर दी, जेल भी भिजवाओगे, ये भी योजना बना के तैयार कर दी। वो मुस्कुरा रहे थे। माई राम बोली देखो मुस्कुराओ मत, ज्यादा ढोंग मत करो, मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। बोले चिल्लाओ, अरे तुम्हें इस काम को करने में प्रसन्नता होती तो तुम चिल्लाओ। वो चिल्लाई, देखो देखो, दौड़ो दौड़ो भाई, अच्छा काम करने का ये फल मिला। मुसाफिर समझ करके, संत समझ करके ठहराया, भोजन कराया, बिस्तर भी लगाया, और अब ये मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, मेरे पति ने रोका, उसे मार डाला। लोगों ने पकड़ा, पकड़ करके राजा के यहां दरबार में खड़ा कर दिया। सदन कसाई से राजा ने पूछा तुम्हें अपने बचाव के लिए कुछ कहना है? सदन कसाई ने कहा जब फंसा ही रहे हो तो फिर हम बच कैसे पाएंगे? जब फंसाने वाला वो है तो हम क्या बच पाएंगे? इतना सामर्थ्य है हमारे अंदर कि हम बच पाएंगे। जब परमात्मा फंसाता है तो आदमी बच नहीं पाता है। उलझाने वाले भी वही हैं और सुलझाने भी वाले वही हैं। इसलिए नहीं महाराज, कहा मुझे बचने में, बचाने में कुछ नहीं कहना, आपको जो देना हो। कहा संत है, वैसे तो मृत्यु दंड दिया जाता, लेकिन संत का भेष बनाए इसलिए मृत्यु दंड ठीक नहीं है, दोनों हाथ काट लिए जाए संत के। दोनों हाथ सदन कसाई के कटवा दिए भगवान ने, क्योंकि ये हाथों ने ही बहुत सा कार्य गंदा किया था। आप बात तो समझ रहे होंगे ना? मन तो संत था लेकिन ये हाथ काटने का काम करते थे, इसलिए भगवान ने सिर्फ हाथों को ही दंड दिया, जीवित छोड़ दिया। भगवान के मंदिर में पहुंचे, हाथ जोड़ते, हाथ तो नहीं थे। कहा प्रभु यदि हाथ होते तो जोड़ता, हाथ नहीं है तो जोड़ नहीं पाऊंगा। माथा टेक करके प्रणाम किया, आपकी लीला का कोई पार नहीं। एक संत तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, एक किसान ने खेत में तरबूजे लगाए थे। रोज गांव के चोर तरबूजे चुरा चुरा करके ले जाते थे। एक दिन किसान ने सोचा कि आज तो चोर को पकड़ के ही रहूंगा। उस दिन तरबूजे के बड़े बड़े बेलों के पत्तों में किसान डंडा लेकर के छुप गया। आज वो चोर जरूर आएगा और रंगे हाथ पकड़ लूंगा। उसी दिन संत का आगमन हुआ उस खेत के पास से। संत गुजर रहे थे, तीर्थ यात्रा को जा रहे थे।
संत को लघु शंका आई और वो खेत की मेड़ पर बैठे। किसान ने सोचा कि चोर आ गया, यही रोज तरबूजा तोड़ करके ले जाता है, पत्तों में छुपाता। पीछे के पीछे उठा और उसने डंडा घुमाया और संत के सर पर दे मारा। मुड़ करके देखा, संत ने तो भेष संत का था। कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, अनभिज्ञता में डंडा मार दिया। मैंने सोचा कि तरबूजा चुराने वाला है। संत मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे प्रभु पटवा दिया, तुम्हारी लीला बड़ी अजब निराली है। अब तो आपको प्रसन्नता हो रही होगी मुझे पिटवा के। संत का भाव है, हर कर्म में परमात्मा की मर्जी को समझते थे। अच्छा हो जाए तो उनकी मर्जी, बुरा हो जाए तो उनकी मर्जी। अपनी मर्जी को त्याग करके परमात्मा की मर्जी में शामिल होकर के देख लो, बड़ा जीवन में आनंद आएगा। उनकी मर्जी, जो उनकी मर्जी कहा धन्य है, ठीक है, आप कोसो तो हम भी कोसें, आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद कहा महाराज मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ सकता, चलो मैं आपका इलाज कराऊंगा। कोई किसान अपनी गाड़ी में बिठाल करके संत को डॉक्टर के पास ले गया, टांके लगवा रहा है। संत कह रहे हैं वाह, पहले पिटवा देते हो फिर दवा भी दिलवा देते हो। डॉक्टर पूछ रहा है संत जी दर्द तो नहीं हो रहा? बोले पहले दर्द देते हो उसके बाद पूछते हो कि दर्द तो नहीं हो रहा है। प्रभु की मर्जी, उसकी मर्जी में ही अपनी मर्जी को समझना ही। महाराज तो वही पिटवा देते हैं, वही दवा दिला देते हैं और वही जीवन में सुख देते हैं और वही सुखों से दुख देते हैं और दुखों को दूर कर देते हैं। उनकी मर्जी।